पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलता है। लंबी उम्र करने के लिए खुराक आदि करे, पानी दुगना करे, व्यायाम तिगुना करे, हंसना चौगुना करे और घरवाले का कहना मानना 100 गुना करे। एक आदमी किसी कॉलेज के टॉयलेट में गया और टॉयलेट की सीट पे बैठा तो सामने दीवार पे लिखा हुआ था, इतना जोर अगर पढ़ाई पे लगाता तो किसी अच्छी सीट पे बैठा होता। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको अच्छा कहे तो खुद का नाम अच्छा ही रख लो, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। आज रो हिंदी ज्ञान, एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मैड सफाई सुंदरी, समवन एडेड, वाइफ लड़ाई सुंदरी, गर्लफ्रेंड प्राइज सुंदरी। कृपया इस लेखक का नाम ना पूछना, क्योंकि लिखने के बाद ये लेखक फरार हो चुका है। शादी के बहुत दिनों बाद दो दोस्तों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत ही खुश हुए, एक दूसरे को वैवाहिक जीवन का हालचाल पूछने लगे। पहला, सुनाओ कैसा गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, बहुत सब खैरियत है, आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े भी धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है तो कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी को बहुत सफाई पसंद है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी है। तो उसने पहले वाले से पूछा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? पहले वाले का जवाब, मेरे भाई बेइज्जती तो मेरी भी इतनी ही हो रही है जितनी की आपकी, पर मेरे को तेरे जैसे मीठे शब्दों में बताना नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही महंगा देश है, पर सार्वजनिक सेवा बहुत ही अच्छी है। तो एक बार हुआ यूं कि कानपुर से ऑस्ट्रेलिया एक परिवार छुट्टियों की यात्रा कर रहा था, साथ में उसके पिता भी थे। राजमार्ग के बीच में वो कार से जा रहे थे, तो पीछे पीछे एक ऑस्ट्रेलियन लेडी कार से आ रही थी। तो उस लेडी ने अचानक से देखा कि आगे वाली कार में भारतीय परिवार जो कार से यात्रा कर रहा था, उसकी खिड़की से एक वृद्ध आदमी सिर बाहर निकाले हुए खून की उल्टियां कर रहा था। उसने देखा और एम्बुलेंस सेवा को इत्तला दी। हाथों हाथ एम्बुलेंस आ गई, तुरंत उस वृद्ध को स्ट्रेचर पे लेटाया गया, ऑक्सीजन दी गई और उन सेवाओं के बाद 2 लाख रुपए का भुगतान कर रहा था। सदमे में पूरी फैमिली। तो वृद्ध के बच्चे एक दूसरे से झगड़ने लगे, यह ऑस्ट्रेलिया है, कानपुर नहीं। तुमका कहाँ जरूरत थी कमला पसंद खा के बाहर टुकड़े की, अब 2 लाख कहाँ से लाएंगे? जिंदगी का एक ऐसा मुकाम है, बचपन में मार मार के सुलाते थे और अब मार मार के उठाते। हद है यार। हाई स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक छोरी बोली, यार मेरे पापा ने कहा है इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी करा दूंगा। तो छोरी बोली, तुमने कितनी तैयारी की? दूसरी छोरी बोली, बस फेशियल बाकी है। जब कोई सुबह सुबह आवाज लगाने से ना उठे तो उसको उठाने का नया तरीका लाया गया है। उसके कान में जाके धीरे से कहिए, तेरा बाप मोबाइल चेक कर रहा है, कूद के भागेगा ससुरा। एक नवाब साहब को किसी ने गधा बोल दिया। नवाब साहब को ये बात नागवार लगी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। जज साहब ने गधा बोलने वाले से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती मांगते हुए माफी मांगी। जज ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब अब तो ये माफी मांग रहे, आपका क्या कहना है? इस पे नवाब साहब माफी देने को तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखी, वह आदमी कभी किसी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। वह आदमी मान गया और किसी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। जज ने मुजरिम को बरी कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने जज से पूछा, यो ऑनर, मैं नवाब साहब को तो कभी गधा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए कि गधे को तो मैं नवाब साहब बोल सकता हूँ ना? जज ने वापस बोला, गधे को आप कुछ भी बोलिए, कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं। वो आदमी नवाब साहब की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा नवाब साहब चलता हूँ। किसी ने मुझसे कहा आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहा बारिश के बाद अक्सर मौसम सुहाने हो जाते हैं। आज परिवार वालों को थोड़ा समय देने के लिए उनके साथ बैठ गया। तो पहला सवाल था, क्या बात है बेटा, नेट नहीं चल रहा है क्या? एक बालक ने एक दोस्त से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? तो बालक ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। यह मेरे पिता के प्रति आदर है, जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। दूसरा, ये मेरे माँ के प्रति आदर है, जो सुबह उठकर इसे बड़े चाव से पकाती। तीसरा, यह आदर मेरे उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर, झूठा ना छोड़ो कण भर। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। घर का मुखिया बनना आसान नहीं है, उसकी हालत टीन सेट जैसी होती है, जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर यह कहते हैं कि ये आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है।
रूबरू मिलने के मौके अब बहुत चुनिंदा है। ये टेक्नोलॉजी हालांकि हम तुम पे बहुत शर्मिंदा है, पर मेहरबानी इस व्हाट्सएप की जिसके वेंटिलेटर पे रिश्ते अभी थोड़े जिंदा है। किसी के पास ऐसा मैसेज नहीं है क्या जिससे 11 लोगों को भेजने पर गेहूं की फसल कट जाए और 21 लोगों को भेजने पर भूसा भर जाए? हो तो जरूर भेजना। एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई तो उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। पता लगा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, हालांकि छूत की बीमारी नहीं है, फिर भी इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर का कहना था। कुछ समय बाद वो घर आए, पूरे समय के लिए नौकर और नर्स रख ली। धीरे धीरे पोतों ने कमरे में आना बंद कर दिया। बेटा बहू भी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते। बुजुर्ग को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक दिन वो कमरे में टहल रहा था, तभी बेटे बहू की कमरे से आवाज आ रही थी। बहू कह रही थी, पिताजी को किसी वृद्ध आश्रम में एडमिट करवा देते हैं, कहीं अपने बच्चे बीमार ना हो जाए। बेटे ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं पिताजी से बात करूंगा। यह सुनकर वृद्ध पिताजी को बहुत ही दुख हुआ और वो मन ही मन सोचने लगे। उसी दिन शाम को जब बेटा कमरे में आया तो पिता बोले, अरे मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, कुछ बात करनी है। तो बेटा बोला, पिताजी मुझे भी तो आपसे कुछ बात करनी है, बताइए क्या बात है। पिताजी बोले, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बच्चा जीवन बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। इतना सुनते ही बेटे का मन बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन दिखावे के लिए उसने कहा, ये क्या कह रहे हो पिताजी, आपको यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? पर बुजुर्ग बोला, नहीं बेटा, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यह कहने में मुझे तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने निश्चय किया है कि मैं इस बंगले को वृद्ध आश्रम बनाऊंगा और असहाय बेसहारा लोगों की देखभाल करूंगा। फिर पिताजी बोले, अरे हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना। बेटा चुपचाप रहा। कभी कभी जीवन में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। राम राम सा, खमा गणी, जय श्री कृष्णा।